ये वीडियो थोड़ा थियोरेटिकल होने वाला है, सो यू माइट फाइंड दिस वीडियो समवॉट बोरिंग, बट क्योंकि हमें पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? बोर्ड्स है। यस, चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोल दो या फिर उसको जनरल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? सो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म को हम लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म इज जीएफ, मतलब जनरल फॉर्म, कोई और मीनिंग मत सोचना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है? यहां पे हमने क्या किया है, एक टर्म x का है, दूसरा टर्म y का है, और तीसरा टर्म जो c है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे a1 b1 और c1 लिखा मैंने, राइट? सो a1 b1 c1 के बदले आप लोग a b c भी अभी के लिए इसको मान सकते हो, ठीक है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c क्या है? तो a है कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है? क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि इक्वेशन को देख के ए बी सी कैसे निकाला जाए। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एक इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, मुझे बता सकते हो a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा? यस, तो यहां पे आई नो सभी के पास आंसर है। इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखने वाली चीज ये है कि जनरल फॉर्म में इक्वेशन के राइट साइड पे 0 होता है, ठीक है? सो हमारा ये जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन है उसके राइट साइड पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नहीं हो तो हम बनाएंगे। तो a क्या हो जाएगा? a विल बी 3, b क्या होगा 4, एंड c क्या होगा 1। सिंपल, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो 2x नहीं लेते, x ले लेते। तो यहां पे बता सकते हो a क्या होगा, b क्या होगा एंड c क्या होगा? यस, तो इसको किसके साथ में हम कंपेयर करेंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करते ही हमें ये पता चलेगा कि a क्या है, तो यहाँ x के पास कुछ नहीं है। देखो एक कहावत है, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, ठीक है? यहाँ पे वही है, मैथ्स में जिनका कोई नहीं होता उनके पास में 1 होता है। तो वैसे ही अगर वेरिएबल है उसके पास में कोई नहीं है, मतलब उसके साथ में कौन है? 1 है, ठीक है? तो a क्या हो जाएगा 1, b क्या होगा 3 होगा या माइनस 3 होगा? तो जितने लोगों ने -3 कहा वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस बी है और ऊपर -3 लिखा है, तो उसका मतलब बी क्या होगा? -3 होगा। एंड सी क्या होगा? सिमिलरली सी क्या हो जाएगा? -1। अब ये सी प्लस में है, ये माइनस में है, हमने माइनस क्यों लिया? देखो कैसे, अगर इक्वेशन है, ध्यान से देखना, मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? यही क्वेश्चन को मैं वापिस लिख सकता हूं ऐसे करके। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि ये और ये दोनों सेम है? यस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा, राइट? अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में, तो मुझे बता सकते हो a क्या होगा 1, b क्या होगा -3, c क्या होगा -1। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मान लो ऐसा लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, ओके? 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, इसमें एबीसी क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्म कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? अब राइट साइड में 0 नहीं है तो 1 को लेफ्ट साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? वो -1 हो जाएगा, और राइट साइड पे आ गया 0। और बाकी का क्वेश्चन हम क्या करेंगे?
एज इट इज लिख देंगे। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए बी और सी ढूंढने के लिए, राइट। ए कितना मिलेगा 3, बी कितना मिलेगा 2, सी कितना मिलेगा -1। इज इट क्लियर? और एक क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ टाइप का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लो ये इक्वेशन है, या चलो लेते हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें देखा y का टर्म ही नहीं है, तो इस इक्वेशन को मैं कैन आई रीराइट इट लाइक दिस, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, यस और नो? अब अगर मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4। इन शॉर्ट हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को देख के उसमें से a, b और c कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है क्योंकि राइट साइड पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2x को एज इट इज रहने दिया, ये 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y, -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। इज इट क्लियर? अब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में, तो यहां से पता चलेगा a कितना है 2 है, b कितना है -3 है, c कितना है 3 है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, सी आई विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियोस, एंड जितना भी कंटेंट मुझे आता है एज अ टीचर, आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑल द कंटेंट ऑन यूट्यूब। एंड एक्चुअली में ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, और आप लोग को क्या चाहिए फ्रॉम माय साइड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।